Assalamualaikum my dear students, hope you are doing well. So today we are going to learn what is research. यानी research जो कि इतना important topic होता है, subject होता है, and you will find it everywhere in your master degree program, in your bachelor's, in your MPhil and PhD as well. तो यानी रिसर्च जो है वो क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये किस तरह से की जाती है, सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. Research is systematically and logically procedure in order to get answers of certain questions. A research should be scientific, systematic and verified. अब यहाँ पर जो रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है वो यही है कि रिसर्च दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है. अब आप अगर इस पर फोकस करेंगे तो रिसर्च जो प्रीफिक्सेस वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी नॉलेज को अगेन सर्च करना. देखें, जब कभी कोई भी नॉलेज होती है जो कि ऑलरेडी सर्च होती है, उसके बारे में पहले से तहकीक की गई होती है, लेकिन उस तहकीक के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चंस राइज होते हैं कि ये इस तरह है तो क्यों है, इसको इस तरह से कैसे सही किया जा सकता है, या फिर कौन से इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं. तो जो न्यू क्वेश्चंस हमारे माइंड में रेज होते हैं, हमेशा से यही होता आ रहा है कि इंसानी दिमाग में जब भी सवालात, जब भी उसके दिमाग में क्वेश्चंस रेज होते हैं तो वो रिसर्च करता है. एक सर्च किए हुए डेटा को अगेन रिसर्च करता है, यानी अगेन उस पर तहकीकात करता है. अच्छा, इसके ये ऑब्जेक्टिव पहले हासिल किए गए थे, अब इसके ऑब्जेक्टिव ये हो सकते हैं, अब इसके फ़ायदे ये हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं. तो रिसर्च हमेशा जो है वो किसी भी डेटा को दोबारा से सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है. रिसर्च मीन्स सर्च फॉर नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हंग्री नाउ, वट एवर यू विल ईट यू विल सर्च फॉर यूर ईटिंग, दैट विल बी रिसर्च. अब देखें, रिसर्च जो है वो हम दिन भर में हर चीज़ पर कर रहे होते हैं. अब जैसे मुझे भूख लगी है, अब मुझे रोज़ाना ही लगती है, मैं ऑलरेडी जो है वो ये चीज़ सर्च करती हूँ, रिसर्च करती हूँ कि देखें हाँ मुझे भूख लगी है तो मेरे लिए क्या खाना सही होगा, क्या खाना सही नहीं होगा, मेरे लिए फ़ास्ट फूड बेहतर है या मेरे लिए घर का खाना बेहतर है. अब यहाँ पर भी मैं रिसर्च कर रही हूँ. हम जब कभी मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ हम परचेज़ करने जाते हैं, सो देयर वी डू रिसर्च. हम देखते हैं, हम ध्यान से चेक करते हैं, अच्छा भाई इसके ये एडवांटेजेस हैं. फॉर एग्जांपल मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं तो हम मोबाइल के बारे में भी ये क्वेश्चंस करते हैं कि इसकी कितनी रैम है, कितनी रोम है, इसका कैमरा पिक्सल जो है वो कैसा है, कैमरा रिज़ल्ट कैसा है, इसकी बैटरी टाइमिंग कैसी है. तो ये सब जो है हमारी रिसर्च हो रही होती है, यानी हम तहकीक कर रहे होते हैं. हम नॉलेज को जब सर्च करते हैं तो वो हमारा रिसर्च होता है. रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. अब देखें, आई एम नॉट गोइंग टू टेल इन मैनी डिटेल्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, एंड आई नो नोबडी लाइक्स टू वॉच लेंथी वीडियो. सो मेरा जो टॉपिक था वो था कि बच्चे, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो अर्ली एजेस में स्कूल ड्रॉप आउट क्यों कर जाते हैं, क्यों वो स्कूलों से भाग जाते हैं, क्यों हमारे पाकिस्तान में, हमारे सिंध में स्पेशली मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ़ द स्कूल्स बल्कि ऐसे हैं कि जो एम्प्टी पड़े हैं और वहाँ पर बच्चों के बजाय, इंसानों के बजाय गधे घोड़े बंधे हैं, वहाँ पर जानवर बंधे होते हैं स्कूल्स में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में. तो ये मेरा एक जो दिमाग में क्वेश्चन रेज हुआ था. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने रिसर्च की. ये मैंने टॉपिक लिया था अपने मास्टर थीसिस में, एंड आई स्टार्ट डूइंग रिसर्च ऑन माय टॉपिक. तो मुझे जो है वो एक मैंने तरतीब से, यानी साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे से क्या किया, मैंने अपनी सारी अरेंजमेंट लिखी, मैंने परमिशंस ली, मैंने सब कुछ लिखा कर सब कुछ करके आई वेंट टू द स्कूल्स. आई विजिटेड अर्बन स्कूल एज वेल एज़ रूरल स्कूल्स. वहाँ पर मैंने यही नोट किया, जो मेरी रिसर्च थी, मुझे आंसर्स यही मिले, मुझे सॉल्यूशन यही मिला कि जो टीचर्स होते हैं वो स्पेशली इन रूरल एरियाज़ हफ्ते में एक दिन आते हैं स्कूल और पूरा हफ्ता टीचर्स आर नॉट एट स्कूल, और बच्चे वहाँ पर आते हैं, वेट कर करके चले जाते हैं. मोस्ट ऑफ़ द स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पर बच्चे नहीं थे, इंसान का तो नाम निशान नहीं था, वहाँ पर जो है वो जानवर बंधे हुए थे रूरल एरियाज़ में. मैंने कुछ बच्चों से भी क्वेश्चंस किए तो बच्चों ने यही बताया कि हमारी सिटिंग मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है, हमें ओवर सिलेबस दिया जाता है समटाइम हमारे ऊपर जो है टीचर अपने घर का गुस्सा हम पर निकालते हैं आकर. यहाँ पर पानी की सहूलत सही नहीं है, हम पानी पीते हैं या हम यहाँ की कोई चीज़ खा लेते हैं तो हमारी जो है तबीयत ख़राब हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने रिसर्च की थी, और जब मैंने बच्चों से या और टीचर्स से और वहाँ की इन्वायरमेंट से जो मुझे आंसर्स मिले वो यही मिले थे कि ये सारी चीज़ें इस तरह से अफेक्ट होती हैं और फिर अर्ली एज में बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं. एंड दिस वाज माय अमेजिंग रिसर्च आई डिड एवर.
और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा आई गोट मैनी एक्कोलेट्स, मैनी क्लैपिंग्स आई गोट ऑन दिस रिसर्च दैट यस दिस इज़ अ मास्टर पीस। इवन माई चेयरमैन सेड दिस दैट दिस थीसिस एंड रिसर्च इज़ मास्टर पीस, इट शुड बी पब्लिश्ड। और बहुत अच्छे इसमें जो है वो आपने रिसर्च की और रिसर्च के बाद सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं कि देखें ऐसा होता है तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये यानी रिसर्च होती है और फिर रिसर्च के जो आंसर्स हमें मिलते हैं ना वो अप्लाई किए जाते हैं। अब देखें जैसे कोरोना वायरस को ले लेते हैं। अब कोरोना वायरस फैला, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला, फिर इस पर क्या हुआ कि रिसर्च होना शुरू हुई कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कब हुआ। फिर इसके बाद जो इसके सॉल्यूशन निकले कि अच्छा इसको वैक्सीन से बचा सकते हैं, इसको हम इन मेडिसिन से बचा सकते हैं, हम ये प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये अवॉइडेंस कर सकते हैं तो हम बच सकते हैं। तो ये सारा रिसर्च चलता है। Research is an art of scientific investigation, a careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in any branch of knowledge. Research comprising or defining, redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions. ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि इसमें सॉल्यूशंस को देखा जाता है। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्यूटिंग डेटा। जाहिर है जब हम कुछ भी सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास डेटा जो है वो जमा हो रहा होता है एक तरह से। मेकिंग डिडक्शन एंड सर्चिंग कंक्लूजन्स, और हम जैसा कि मैंने बताया कि हम जो है कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं, अच्छा इसके नतीजे क्या होंगे। एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। रिसर्च इज़ एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। अब जैसे मैंने बताया है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो भी नॉलेज हमारे पास, उस पर अगेन रिसर्च करना, उसको अगेन सर्च करना जो है वो हमारी रिसर्च कहलाता है। is an academic activity. As such, the term should be used in a technical sense. There are many objectives of research. अब क्या होता है कि इसके ज़ाहिर है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा मकसद क्या था कि यार बच्चे स्कूलों से क्यों भाग जाते हैं, क्यों हमारा जो है जो प्रोविंस है वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा। हमारी जो जवान नस्ल है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो असल मुस्तकबिल के जो स्टार हैं, वो क्यों कामों पर लग जाते हैं, वो क्यों स्कूलों से भागे हुए हैं, क्यों उनका मुस्तकबिल डार्कनेस में जा रहा है। तो ये मेरा यानी एक क्वेश्चन राइज हुआ था, फिर मेरा ऑब्जेक्टिव ये तमाम चीज़ों को जानना था। अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्या क्या होते हैं। अचीव न्यू इंसाइट। अब देखिए मुझे न्यू इंसाइट जाननी थी कि पहले किसी ने ये नहीं सर्च किया कि बच्चे क्यों भाग जाते हैं। अब मैंने इस पर जो है वो रिसर्च की। पहले थोड़ा बहुत किसी ने सर्च किया होगा, मैंने इस पर और ज़्यादा रिसर्च की। तो मैंने क्या किया कि मैंने अचीव करा न्यू इंसाइट को, जो उसमें पोशीदा चीज़ें थी मैंने वो जानी। डेवलप न्यू थ्योरी। अब देखें मैं मुझसे भी ज़ाहिर है न्यू थ्योरी डेवलप हुई, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जो नई नई थ्योरी सामने आती हैं वो रिसर्च के ज़रिए सामने आती हैं। जनरलाइज द प्रिंसिपल्स, डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और ये क्या करता है कि टू वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो डिटरमाइन करता है वेरिएबल्स को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब हम आगे जाकर इसको और डिफाइन करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। होप यू हैव गॉट इट मोर एंड मोर। Remember me in your prayers. Thank you so much, my dear students. I always want your good and always wanna give you more knowledge than I have. So